नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्राक्ष के विषय में। रुद्राक्ष एक बहुत ही पवित्र वस्तु है जिसे धारण करने से भोलेनाथ, भोले भंडारी, कैलाशपति भगवान शिव शंभू की कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष कई मुखी होते हैं, बहुत सारे मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। 1 से लेकर के 21 मुखी तक रुद्राक्ष देखे जा सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम एक मुखी रुद्राक्ष के विषय में चर्चा करेंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसके साथ साथ किस तरह से वे दिखाई देता है, कब इसे धारण करना चाहिए और रोगों के निदान में किन किन रोगों के निदान में इसे धारण किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। जो भी जातक रुद्राक्ष को धारण करता है वह शिव तुल्य हो जाता है। शिव की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो रुद्राक्ष को सभी वर्ण, सभी धर्म के लोग धारण कर सकते हैं। इसमें किसी के लिए कोई मनाही, कोई भेदभाव नहीं है। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए क्या विशेष समय होना चाहिए, कितने मुखी रुद्राक्ष का क्या बेनिफिट प्राप्त होता है, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के विषय में। तो आइए देखते हैं। जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, इमेज कुछ इस प्रकार की होती है। यह एक मुखी रुद्राक्ष काजू की शेप का होता है। जिस प्रकार से काजू होता है इस प्रकार की इसकी शेप होती है। और यहाँ पर इस जगह पर, इसके इस पोर्शन में यहाँ पर एक लाइन बनी होती है। जिस प्रकार से मैंने लाइन बनाई है इस प्रकार से ये लाइन होती है। इसमें ऐसे करके डॉट डॉट भी होते हैं। ये इसमें इसके छिद्र नहीं होते। कभी छिद्र आप समझें, जो लोग जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में, इसके ऊपर उभरे हुए कुछ पिन पॉइंट होते हैं। ये एक्यूप्रेशर में भी बहुत काम करते हैं। इनका मेन जो इसके ऊपर ये उभरे हुए पिन होते हैं, इन पिनों का मेन जो प्रयोग होता है वो एक्यूप्रेशर में बहुत अधिक मात्रा में देखा गया है। ब्लड कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, ब्लड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए रुद्राक्ष अति लाभदायी देखे गए हैं। तो काजू के शेप का ये होता है। इसमें एक धारी होती है। एक मुखी रुद्राक्ष में एक ही धारी होती है। और ये थोड़ा सा कीमती होता है क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। ओरिजिनल जो रुद्राक्ष होता है इनकी संख्या बहुत कम होती है। मोस्टली 5 मुखी रुद्राक्ष तो आसानी से मिल जाता है। 5 मुखी सबसे अधिक मिल जाता है। जहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष होता है वहाँ पर एक मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे वृक्षों में से किसी एक वृक्ष पर एक मुखी रुद्राक्ष लगता है, इसलिए थोड़ा सा कीमती होता है। नेपाल, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश इत्यादि जगह पर बहुत सारे देश हैं जहाँ पर रुद्राक्ष मिल सकता है। परंतु यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से लें। आपको ये आसानी से जहाँ पर मिल जाए, इसकी शुद्धता की आप जांच करा कर के लें। ओरिजिनल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो असली रुद्राक्ष होता है उसकी जो पहचान बताई गई है उसके विषय में आज मैं थोड़ा सा आपको बतलाऊँगा। जो असली रुद्राक्ष होता है उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट हैं, इस तरीके के पॉइंट्स के साथ में, इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको उसके ऊपर ओम बना हुआ, ओम की आकृति, त्रिशूल की आकृति, डमरू की आकृति, नंदी की आकृति, ध्वज की आकृति, भोलेनाथ, स्वयं भोलेनाथ की आकृति, नाग देवता की आकृति, इस तरह की आकृतियाँ उसके ऊपर बनी हुई दिखाई देगी। तो वह असली रुद्राक्ष होता है। बाकी इसे लैब टेस्ट भी करा सकते हैं। लैब टेस्ट कराने से भी बेनिफिट होता है। मार्केट में जो नकली रुद्राक्ष होता है वह प्लास्टिक का होता है, देखने में असली के जैसा होता है। जो उसके परीक्षण होते हैं उन परीक्षणों पर भी वह खरा उतर जाता है, परंतु जब उसे अग्नि के हवाले किया जाता है तो वह जल करके अपने असली रूप में, प्लास्टिक के रूप में आ जाता है। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास वह प्लास्टिक का रुद्राक्ष था। जब उन्होंने हमें दिखाया, एक मुखी रुद्राक्ष की ही बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ये एक मुखी रुद्राक्ष नकली है। उन्होंने कहा नहीं, ये हमें कोई दे गया था, बहुत ही सिद्ध व्यक्ति दे गया था और 101 रुपये में दे गया था। मैंने कहा मैंने 1-2 प्रयोग उनसे ऑनलाइन ही करवाए, उन्हीं के हाथ से कराए। तो 2 प्रयोग में तो वे सफल हो गया, परंतु मुझे पक्का विश्वास था कि यह जो रुद्राक्ष है यह असली नहीं है।
तब मैंने कहा आप एक काम कीजिए, इसे थोड़ी सी माचिस जला करके माचिस से इसका एक सिरा जलाने का प्रयास कीजिए, तब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही उन्होंने उसे जलाया तो जलाने के थोड़ी देर हीट लगाई तो वह जलना शुरू हो गया और उसमें से स्मेल, जैसे रबड़ और प्लास्टिक के जलने की स्मेल आती है वैसी स्मेल आने लगी और थोड़ी देर के बाद वह जल करके काला हो गया। वह रबड़ था, रबड़ की तरह जल रहा था। तो उन्हें भी विश्वास हुआ कि ये जो परीक्षण है बिल्कुल सटीक है और पता चल गया कि ये रुद्राक्ष असली नहीं है। इस तरह के 2-3 रुद्राक्ष उन्हें कोई दे गया था तो उन्होंने फिर उन्हें साइड किया और असली रुद्राक्ष मंगा करके उसे धारण किया तो लाभ प्राप्त हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष के लाभ के विषय में कि इसे धारण करने से क्या लाभ होता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है यह जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इससे पता चलता है कि जहाँ पर भी लक्ष्मी का वास होता है, इससे मतलब है कि जिन व्यक्तियों को लक्ष्मी की आवश्यकता है, जो व्यापारी वर्ग हैं, जॉब करते हैं या किसी भी वर्ग के लोग हैं, कुछ भी कार्य व्यवसाय करते हैं, लक्ष्मी की आवश्यकता सभी को होती है। तो जो भी व्यक्ति लक्ष्मी की इच्छा करते हैं, लक्ष्मी की कामना करते हैं, वे एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उनके लिए अति लाभदायी रहेगा। जो व्यक्ति इसे धारण करता है ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से छूट जाता है। देखिए हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार से पाप होते रहते हैं। अनजाने में पैरों के नीचे बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो बहुत सारे कीट पतंगे अग्नि के माध्यम से जल करके भस्म हो जाते हैं, वह भी पाप में गिना जाता है। इसी प्रकार के बहुत सारे पाप कर्म हमारे से दैनिक जीवन में ना चाहते हुए भी अनजाने में हो जाते हैं। तो ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है, जो व्यक्ति इसे धारण करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छूट जाता है, ऐसा बताया गया है। इसके बाद मनोवांछित फल देने में सहायक है। अगर आपकी कोई मनोइच्छा है, कोई कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा या आप कोई विशेष इच्छा रखते हैं कि प्रभु की कृपा से आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध हो जाए, तो उस स्थिति में भी आप इस रुद्राक्ष को धारण करके भोलेनाथ की कृपा से अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शत्रुओं को खुद पराजित करने वाला है। जो जातक इसे धारण करता है उसके शत्रु स्वयं पराजित हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसे लगता है कि उसके जॉब के अंदर बिना किसी कारण के उसके शत्रु बन जाते हैं, और या कोई बिजनेस करता है, बिजनेस में भी देखिए बिजनेस के अंदर तो बिजनेस और जॉब दोनों के अंदर ही प्रतिस्पर्धा रहती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इससे अधिक धनवान बन जाऊं। तो कभी कभी लोग इसमें शत्रुता रख लेते हैं, शत्रुता कर लेते हैं, शत्रु बन जाते हैं। तो अगर वह जातक एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो वह देखेगा कि उसके जो शत्रु हैं वे अपने आप ही उससे दूर हो जाएंगे या किसी न किसी प्रकार से दूर हटा दिए जाएंगे। भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर बननी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। धारण करने वाले को मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आपका मन शांत नहीं रहता, मन में बहुत तरह के विचार आते जाते हैं, मन में अजीब सी घबराहट बनी रहती है, मन किसी बात पर स्थिर नहीं होता, जिस प्रकार से अगर मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आप थोड़े समय एक ऑक्यूपेशन को करते हैं, थोड़े समय बाद उसे छोड़ देते हैं, फिर नया जॉब या नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस स्थिति में भी मन स्थिर ना होने पर भी आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने एक ही बिजनेस और एक ही जॉब के अंदर कंटिन्यू चल के आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद ये बताते हैं कि सभी प्रकार के पाप तथा संकटों को हर लेता है। पाप के विषय में मैं बता चुका हूँ। कई प्रकार के पाप हमारे से दैनिक जीवन में अनजाने में हो जाते हैं, जाने अनजाने में हो जाते हैं, तो उन्हें तो ये हर ही लेता है। इसके साथ साथ कोई संकट अगर आपके ऊपर आ रहा है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई बड़ी परेशानी आने वाली है और आपने एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो यह उस संकट से भी आपको उबार लेता है, बचा लेता है। इतनी शक्ति इसके अंदर बताई गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर इसे सोने धारण करने का तरीका बताया जा रहा है, किस तरीके से इसे धारण किया जाए। अगर इसे सोने में जड़वा करके सोने की चैन में गले में धारण किया जाए तो धारण करने वाले को धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। अगर इसे इस प्रकार से आप धारण करेंगे तो धन के साथ अन्न की भी कभी कमी नहीं होगी, ऐसा बताया गया है।
इसके बाद रुद्राक्ष धारण करने वाले जातक को भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो जातक रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भोलेनाथ की उन्हें विशेष कृपा क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि देखिए जो रुद्राक्ष है ये भोलेनाथ को अति प्रिय है। आपने जहाँ पर भी भोलेनाथ की मूर्ति, तस्वीर या पेंटिंग को देखी होगी उसके अंदर आपने देखा होगा कि भोलेनाथ ने अपने शरीर के ऊपर अलग अलग अंगों के ऊपर रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं। आप देखें उनके जटाओं में रुद्राक्ष की माला है जिसके अंदर उन्होंने गंगा जी को अपने सिर मस्तक पर धारण किया है। इसके साथ साथ कानों में अगर देखें तो कानों में कुंडल के रूप में भी उन्होंने रुद्राक्ष धारण किए हैं। गले में तो मालाएं धारण कर ही रखी हैं। पेट के ऊपर भी उन्होंने मृग चर्म को बांधने के लिए भी रुद्राक्ष की माला धारण की है और हाथों में कंगन के रूप में भी उन्होंने रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है। यहाँ पर मैं इस टॉपिक को बड़ा ना करते हुए आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि प्रत्येक अंग पर अलग अलग अंकों के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करने का अलग फल होता है। जैसे कि अगर गले की बात करें तो गले में 108 अंकों की माला सबसे कम, इसके बाद लाख, सवा लाख, इस तरीके से जितनी अधिक हो जाती हैं वह अंक दिए हुए हैं। अंकों के अनुसार अगर आप धारण करते हैं तो अति शुभ फल देता है। इसके साथ साथ इससे कुछ रोगों का निदान भी हो जाता है। कुछ रोग होते हैं जिनके निवारण में मेडिसिन तो हम ले ही रहे हैं, अगर उसके साथ साथ हम रुद्राक्ष भी धारण कर लें तो शुभ रिजल्ट प्राप्ति में आसानी हो जाती है। देखिए मेडिसिन का अपना एक अलग रोल होता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अपना रोल होता है। मेडिसिन अपना कार्य करती है रोग से छुटाने में और एस्ट्रोलॉजी अपना कार्य करती है, रेमेडी अपना कार्य करती है रोग से निदान दिलाने में। वह स्पिरिचुअल होती है और ये आपकी भौतिक होती है। तो किन रोगों में इसे एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं? हार्ट स्पाइन जैसा रोग होता है, ये रोग होता है। इस रोग के अंदर इस एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करके इस रोग का निदान प्राप्त किया जा सकता है। फेफड़ों की समस्याएं, फेफड़ों से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो उसमें ये काफ़ी लाभ प्रदान करता है। आँखों के विकार और नसों की समस्याओं को दूर करता है। नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जाना, नसों का सही ना रहना, ब्लड सर्कुलेशन सही ना होना, इस तरह की चीज़ों में भी आप इसे धारण करके एक मुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर आपको एक बात दोबारा कहना चाहूँगा कि मेडिसिन का अपना एक अलग रोल होता है। किसी भी रोग के निदान के लिए मेडिसिन लेते रहें, उसके साथ साथ आप रेमेडी के तौर पर रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेप मैंने आपको बता दी, किस मंत्र का जाप करके इसे धारण किया जाए, एनर्जाइज कैसे हो ये, क्योंकि देखिए जब तक किसी चीज़ के अंदर एनर्जी नहीं होगी तब तक वह कार्य नहीं करेगा। जिस प्रकार से हम नई अगर कार खरीद के लाएं और उसके अंदर पेट्रोल ना डालें तो एनर्जी नहीं बनेगी, और जब एनर्जी नहीं बनेगी तो वह कार रन नहीं कर पाएगी। तो एनर्जाइज करना आवश्यक होता है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करके आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो ये एनर्जाइज हो जाएगा और ये आपको शुभ फल प्रदान करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर जो तरीका बताया है एनर्जाइज करने का, ये बहुत सूक्ष्म तरीका बताया है। प्रोसेस तो बहुत बताए गए हैं, बहुत प्रोसेस हैं, वे आम जन नहीं कर सकते, इसलिए जो सबसे सरल है उस उपाय को मैंने बताया है, इसे किया जाए। इसके साथ साथ किस दिन इसे धारण किया जाए, किस समय धारण किया जाए, तो सोमवार के दिन, किसी भी महीने के किसी भी सोमवार के दिन प्रातः के समय आप इसे धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मासिक शिवरात्रि हो और सोमवार का ही दिन हो तो अति उत्तम, सोने पे सुहागा, इसे धारण करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर महाशिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि के दिन भी आप इसे धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अति शुभ रहता है। श्रवण का महा हो, श्रवण महीने में इसे धारण करना लाभदायी रहता है। इसके साथ साथ अगर श्रवण माह में ही सोमवार का दिन हो तो बहुत ही उत्तम रहता है। इसे एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना बहुत शुभ बताया गया है। देखिए सावन का महीना होता है, ये भोलेनाथ इस समय पर पृथ्वी पर जीवों को देखते हैं। तो अगर इस समय में आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं
तो आप देखेंगे कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी, जो भी कोई समस्या, जो भी कोई कष्ट है, उससे उसका आप निवारण प्राप्त कर पाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि रुद्राक्ष जब भी आप धारण करें उसकी शुद्धता की जांच करके ही धारण करें। अशुद्ध रुद्राक्ष, टूटा हुआ रुद्राक्ष, कीड़ा लगा हुआ रुद्राक्ष, खंडित रुद्राक्ष या नकली रुद्राक्ष कारगर नहीं होता है, उसका कोई फल नहीं होता है। उसे धारण करना और ना करना एक बराबर है। तो मैं आशा करता हूँ आप शुद्ध रुद्राक्ष और असली रुद्राक्ष ही धारण करेंगे, तभी जाकर के आपको इन फलों को प्राप्ति हो पाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।